एमएलए बनाया, सांसद बनाया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया, महत्वपूर्ण पदों पर ले जाकर इनको छोड़ा। आज ये जितने भी नेता हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में कांग्रेस पार्टी के नाम पे जाने जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब इनको सब कुछ दे दिया, आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सत्ता में नहीं है, देश में सत्ता में नहीं है, और इनको सत्ता का लालच इतना सता रहा है कि अब ये सत्ता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना चाहते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। मैं अपनी तरफ से आज इनकी कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, कोई बुराई नहीं करना चाहूंगा। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं करते हैं? उनके भी बहुत सारे पुराने नेता हैं। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे नेताओं को जो है बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई है, वो भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते थे। ऐसा सिर्फ कांग्रेस में ही क्यों हो रहा है? ये समझने वाला विषय है और इसे समझना भी पड़ेगा कांग्रेस को। ममता जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो नहीं दी है, वो कांग्रेस में आके क्या करेगा? कांग्रेस तो खुद ही सत्ता में नहीं है। तो आपकी भी पार्टी सत्ता प्राप्ति के लोग हैं। 5 साल आपने इतराज किया था, उस वक्त क्यों नहीं बीजेपी के बड़े नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए? ये भी समझना होगा। ये समझना होगा कि क्यों पार्टी के नेता हमारी पार्टी को छोड़ रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए। क्यों सीधे सीधे ये बयान दे दिया जाता है खिलाड़ी लाल बेड़वा की तरफ से कि प्रदेश में कांग्रेस को खत्म किया अशोक गहलोत ने? इतना बड़ा बयान दिया है, इसके मायने क्या माने हम, वो भी चुनाव से पहले? आप सोचिए ममता जी, ये नेता जो बयान दे रहे हैं 3 महीने पहले कहां गए थे? 3 महीने पहले यही नेता अपनी लॉबिंग कर रहे थे अशोक गहलोत जी के बंगले खड़े होकर के, और टिकट मांग रहे थे। जब इनको टिकट नहीं दिया, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय में इनको उतने से टिकट मिले, वोट मिले जितने एक पार्षद को भी नहीं मिलते हैं। और अगर इनमें इतनी ईमानदारी थी तो जब इनको टिकट नहीं मिला तब ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते, और अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़के हार भी गए, हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते। अब लोकसभा चुनाव सिर पे आ रहा है, हमारे देश के नेता, हमारे युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत। अब ये डर किससे रहे हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाने की बात, किस बात का डर है? किस बात का डर है राजकुमार? ये तो नेता बताएं जो आजकल पिछले 9-10 साल से परंपरा चल रही है। डर रहे हैं, किस बात का डर है? ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस के हर एक प्रवक्ता यही कहता है कि नेताओं को डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? ममता जी, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जगत जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का सदुपयोग कह लें, दुरुपयोग कह लें, कैसे नेताओं को डराती है, कैसे पत्रकारों को डराती है, कैसे उद्योगपतियों को डराती है, कैसे लेखकों को डराती है। बैरवा हो या फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे से काम नहीं किया, कुछ घपला किया, इसलिए वो डर रहे हैं। क्या आपके कहने का मतलब? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इतना सा कह रहा हूं कि जो भी लोग पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं वो 3 बार सोच लें। जो नेता विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उनका क्या हाल है, और जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी में खुद में है, उनके साथ क्या व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो 3 बार सोच लें तो ज्यादा बेहतर होगा अपनी मूल पार्टी को छोड़ने से पहले। ठीक है।